हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 6 है उसकी पहली एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 6A के जो क्वेश्चंस आंसर हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि नेम द थ्री फैक्टर्स ऑन विच द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म डिपेंड्स एंड स्टेट हाउ डज इट डिपेंड ऑन द फैक्टर स्टेटेड बाय यू। तो देखिए सबसे पहली बात हमारी ये आती है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। और अगर आपको याद हो हमने एक ग्राफ किया था, तो यहाँ था आपका एंगल ऑफ डेविएशन और यहाँ था आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमें ये देखने को मिला था कि जैसे जैसे मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है पहले तो एंगल ऑफ डेविएशन आपका डिक्रीज करता है, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ एमर्जेंस के बराबर हो जाता है और उस टाइम जो एंगल ऑफ डेविएशन है ना उसकी वैल्यू सबसे मिनिमम होती है, उसको हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कहते थे। उसके बाद अगर फर्दर एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया जाए तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज करता था। तो इस तरीके से वो मेरा पहला फैक्टर पे एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है। दूसरा, एंगल ऑफ प्रिज्म, with increase in angle of prism angle of deviation also increases। एंड तीसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल। अब मेरी बात प्लीज समझने की कोशिश करना, एंगल ऑफ डेविएशन जो है ना वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, सच दैट कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो एंगल ऑफ डेविएशन भी आपका इंक्रीज करेगा। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि मेरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे डिपेंड करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपकी वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन जो है डिक्रीज करेगा। अब सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो रेड की होती है और सबसे जो कम वेवलेंथ है वो आपकी वॉयलेट की होती है, इसलिए तो एंगल ऑफ डेविएशन रेड का कम होता है और एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वॉयलेट का ज्यादा होता है। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब होता है कि वो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना ज्यादा एंगल से डेविएट करेगा। तो सबसे ज्यादा डेविएशन जो है वो वॉयलेट की होती है और सबसे कम जो है वो आपकी रेड की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हाउ डज द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ ट्रायंगुलर प्रिज्म डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन इट। तो मैंने आपको पहले भी बताया, अभी जस्ट आपको बताया मैंने कि जहां पर हम एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते हैं तो वो मेरा एक तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वेवलेंथ ऑफ रेड ग्रेटर देन है वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट तो इसका मतलब हुआ कि एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड इज लेस देन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वॉयलेट। तो ये हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया था, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हाउ डज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास चेंजेस ऑन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट। देखिए सीधी सी बात यह है कि स्पीड और वेवलेंथ दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो। देखिए हमने पढ़ा था कि हमारी जो स्पीड होती है ना दैट स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अगर ये कांस्टेंट है तो आपका वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से ये आंसर आपका लिखा गया है। फिर कहता विच कलर ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल्स फास्टर एंड बी में आएगा स्लोएस्ट। देखिए आपको मैंने पहले बता दिया है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी ऑटोमेटिकली स्पीड भी ज्यादा होगी। तो वेवलेंथ रेड की ज्यादा होती है इसलिए वो ज्यादा तेज ट्रेवल करेगा, ब्लू का कम होती है वेवलेंथ, सो देयरफॉर वो स्लोएस्ट आपका मूव करेगा। फिर आता है नेम द सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ लाइट रिलेटेड टू इट्स वेवलेंथ। तो आंसर कलर है। देखिए कलर को देखकर ही हम पहचान लेते हैं कि वो किस रेंज से किस रेंज के बीच की वेवलेंथ के बारे में बात हो रही है, इसलिए कलर को कहा गया है एज ए सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ लाइट जो रिलेट करता है वेवलेंथ के साथ। फिर हमारे पास आता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द व्हाइट लाइट। देखिए एंगस्ट्रॉम में देखें तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। नैनोमीटर में अगर निकालना है तो उसको डिवाइड बाय 10 कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि राइट द अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ ब्लू एंड द रेड लाइट। तो ब्लू की अगर बात करते हैं तो हमारे पास 4800 एंगस्ट्रॉम होता है, अगर रेड की बात करें तो हमारे पास 8000 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि राइट द 7 प्रोमिनेंट कलर्स प्रेजेंट इन द व्हाइट लाइट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। देखिए हमने विब गियोर के बारे में पढ़ा था अगर आपको याद हो, तो उस कंडीशन में
जो रेड है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और जो वॉयलेट है उसकी वेवलेंथ जो है वो थोड़ी सी कम होती है आपकी एज कम्पेयर टू रेड। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मैंने विबग्योर आपका लिखा हुआ है, जिसमें वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ये आपका इस फॉर्म में लिखा जाता है। फिर वो कहता है कि इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लिखें, तो मैंने आपको पहले भी बताया है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, मतलब इनवर्सली होते हैं, इसलिए आपने विबग्योर को उल्टा अरेंज कर देना है, मतलब पहले आपके पास रेड आ जाएगा और लास्ट में आपका वॉयलेट आ जाएगा। फिर कहता है नेम 4 कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द व्हाइट लाइट विच हैज वेवलेंथ लॉन्गर देन द ब्लू लाइट। तो एक बात प्लीज याद रखना इसमें कि अगर मैं विबग्योर लिख रहा हूं तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ वेवलेंथ है, यहाँ फ्रीक्वेंसी है। तो कहता कि किसके बाद की बात हो रही है, ब्लू के बाद, ब्लू के बाद ये 4 है ना आपके, तो बस ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड आपका राइट आंसर हो जाएगा। Which color of white light is deviated by the glass prism the most and the least? देखिए मैंने आपको अभी बताया कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है ना वो आपकी वॉयलेट की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू रेड, एंड रीजन यही है क्योंकि वेवलेंथ ऑफ रेड जो है वो बड़ा होता है वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट के, और ये यूनिवर्सली होता है, इस वजह से वो इस तरह का जो बिहेवियर है वो आपका शो करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द वेवलेंथ फॉर द लाइट ऑफ रेड and blue color are nearly 7.8 10 to the power minus 7 meter and 4.8 into 10 to the power minus 7 meter respectively। पहला कहता है कि which color has the greater speed in vacuum। तो ये बात ध्यान रखिए कि वैक्यूम के अंदर जितने भी कलर्स हैं सबकी स्पीड एक जैसी रहती है, बट जैसे वो मीडियम में एंटर करते हैं तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, इसलिए ग्लास के अंदर अगर देखा जाए तो रेड का क्या होगा, स्पीड ज्यादा होगा आपका। फिर आता है डिफाइन द टर्म डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो जब एक लाइट प्रिज्म से पास होती है वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, इसी फिनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट को इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स को डिस्पर्जन ऑफ लाइट का नाम दिया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक्सप्लेन द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक व्हाइट लाइट के अंदर 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, हर कलर का अपना एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है, और एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो आपके वेवलेंथ के इनवर्स में होता है। मेरा कहने का मतलब ये कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम, और जिसका वेवलेंथ कम उसकी एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा। इसी वजह से व्हाइट लाइट जैसे प्रिज्म से पास होती है वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाता है आपका, क्योंकि हर एक की वेवलेंथ क्या है, डिफरेंट है। फिर आता है एक्सप्लेन ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ ए नीट लेबल डायग्राम हाउ डज व्हाइट लाइट गेट डिस्पर्स्ड बाय अ प्रिज्म। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हो, इसमें प्रॉपर शो किया हुआ है। फिर कहता है कि ऑन विच सरफेस ऑफ प्रिज्म देयर इज बोथ द डिस्पर्जन एंड डेविएशन ऑफ लाइट। तो वो हमारा फर्स्ट सरफेस है, क्योंकि देखो जब मैं फर्स्ट सरफेस की बात करता हूं तो वहीं पे एकदम से आपकी व्हाइट लाइट जो है वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है ना। फिर वो कहता है कि ऑन विच सरफेस ऑफ प्रिज्म देयर इज ओनली डेविएशन ऑफ लाइट, वो आपका सेकंड है, क्योंकि देखो पहले में स्प्लिट हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया, अगले में सिर्फ रिफ्रैक्ट हो रहा है, फर्दर स्प्लिट नहीं हो रहा वो आपका, इसलिए सेकंड फेज आएगा दूसरे का आंसर, पहला फेज आएगा पहले पार्ट का आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्पेक्ट्रम। देखिए आपको विबग्योर के बारे में पता ही है ना, बस वही कलर बैंड को जो हमें स्क्रीन के ऊपर मिलती है उसी को स्पेक्ट्रम का नाम कहा गया है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं a ray of white light is passed through a glass prism and spectrum is obtained on the screen। ये बिल्कुल ठीक बात है। कहते हैं नेम द 7 कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम इन ऑर्डर, तो विबग्योर आपका आंसर है। डू द कलर हैव द सेम विड्थ इन द स्पेक्ट्रम, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये हमने लेक्चर में डिस्कस किया था। विच ऑफ द कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द व्हाइट लाइट डेविएट्स द मोस्ट, वॉयलेट, लीस्ट, रेड। तो ये हमने ऑलरेडी इसके बारे में बार बार डिस्कशन कर ली है। फिर वो कहता है द डायग्राम शोन बिलो इन द फिगर shows the path taken by a narrow beam of yellow monochromatic light passing through an equiangular glass prism। It the white light, it नहीं आएगा, if आएगा वैसे। if the white light is replaced by a narrow beam of white light incident at the same angle, draw another diagram to show the passage of the white light through the prism and label it to show the effect of prism on the white light। तो देखिए ये आपका एक सही आंसर है। आपका व्हाइट लाइट एंटर करेंगे तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में सेपरेट हो जाएगा और विबग्योर की टर्म्स में आपको आपका स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। नेक्स्ट वो ये कहता, नेक्स्ट में भी यही है कि व्हाइट लाइट है, प्रिज्म है, स्क्रीन है, बताता कि कंप्लीट करो डायग्राम, तो डायग्राम में कंप्लीट है। फिर कहता कि इफ अ स्लिट इज प्लेस्ड
in between the prism and the screen to pass only the light of green color, then what will you observe on the screen? सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए कि मैं रास्ते में एक स्लिट रख देता हूं और सिर्फ ग्रीन लाइट ही अगर निकलेगी तो ऑब्वियसली स्क्रीन में क्या दिखेगा? सिर्फ ग्रीन कलर की लाइट ही दिखेगी ना, बस वही आपकी ऑब्जर्वेशन है। कहते हैं इससे क्या कंक्लूड करते हो? इससे यही कंक्लूड करते हैं कि जो प्रिज्म है वो खुद कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है, तो ये सिर्फ क्या करता है? स्प्लिट कर देता है, उनको डेविएट कर देता है अपने पास से, दैट्स इट। फिर आता है, अ नैरो बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट अंडरगोज अ मिनिमम डेविएशन थ्रू एन इक्विएंगुलर प्रिज्म, हाउ डज द बीम बैलेंस टू द प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू द बेस? देखिए आपको अच्छी तरह पता है जब भी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आती है उस केस में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर आ जाता है। दूसरा, अगर एक रे ऑफ लाइट इसमें से पास करे तो वो मेरे बेस के बिल्कुल पैरेलल हो जाता है। अगर कब हो? जब आपका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हो, तभी, अदरवाइज नहीं करेगा। फिर कहता है कि इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन सेम वे एज इन पार्ट ए अबव, देन व्हाट चेंज डू यू एक्सपेक्ट इन द एमर्जेंट बीम? सिंपल सी बात है कि आपकी जो व्हाइट लाइट है वो स्प्लिट हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर और आपको स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। फिर कहता है कि व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ अबाउट द नेचर ऑफ द व्हाइट लाइट, कि वो पॉलीक्रोमेटिक है। पॉलीक्रोमेटिक का मतलब होता है, देखो मोनो मतलब होता है सिंगल, पॉली मतलब बहुत सारे, क्रोमेटिक मतलब होता है कलर, तो इट इज अ पॉलीक्रोमेटिक इन नेचर। आई होप आपको ये क्वेश्चन उनके आंसर समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 6A के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस और उनके आंसर समझ में आगे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।